नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक सच्ची कहानी एक बहू की जुबानी भाग 2 में। मुदिता धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आईं। मुदिता ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बिना सोचे समझे मैं भी आपको क्या क्या बोल दिया करती थी। पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हो। क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं। पर क्या इतना आसान है सब कुछ? तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उदंड और निर्मम बना देती हैं। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उदंड और सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही समय के साथ खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास जरूर होता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक मुझसे नजरें नहीं मिला पाते। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से प्रार्थना कर कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। यह जरूरी नहीं है हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रासदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छांव है जहाँ बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून को सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को इतना सहिष्णु और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका जोड़ उसे बिखेरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले? लेकिन जीवन में सब कुछ नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो मुदिता, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुलाकर अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य टूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना उसके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए मुदिता घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी मुदिता का फोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली गई है और यहाँ पर हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद मुदिता अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मुदिता सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों से मैं धन्यवाद कहूँ। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में ना जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। खाने की टेबल पर मुदिता अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो प्लीज़ भाभी की कीजिए, तभी इस घर में सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कभी भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से
आप भाभी को क्यों वंचित कर रखती हैं? भैया से भी यही चाहूँगी, जितनी नसीहतें आप राहुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर निशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। मुदिता के ससुराल जाते ही सुधीर सुजाता को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। सुजाता के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी शांति देवी बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, सौम्या भी मेरे पास ही रहेगी। सुजाता को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं। अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस जरूरत होती है तो थोड़े से धैर्य की। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।